आपकी कि शराफत छोड़ दी मैंने। सही किया, लेकिन शराफत का जमाना नहीं, ऐसा नहीं है, बहुत शराफत का जमाना है। हाथों का ही छोड़ो। वो गीत कह रहा, हम थोड़ी ना कह रहे हैं। आइए सुनिएगा। समय के बंधन में भी बांधा गया हमारे आदमी संचालक महोदय ने, लेकिन 2-4 मिनट हो सकता है आप तक पहुंचने में, आप क्षमा करिएगा। सुनिएगा, गीत आपका बेहतरीन आया है। आपका गीत कह रहा है कि भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि भवानी उस हलाल का नभी से आज तक दांत काला निशान भी भगवान भोलेनाथ के विष का पड़ा काला। अच्छी बात है। फिर आपने दिखाया कि राहु का सर काला जो कट गया था वो गले ही पड़ गया मेरे। फिर नाग काला जो गले ही पड़ गया मेरे। अब आइए कुछ बातें अगर जवाब के माध्यम से पहुंच जाए आप तक कि गले ही पड़ गया मेरे, तब आशीर्वाद चाहूंगा। सुनिएगा, सुनिए। एक बात पर कि काला काला, लेकिन समझिया बहन जी, काला तो है ये, लेकिन मुख्य बात आपके गीत में जो है कि गले ही पड़ गया। काला काला गले पड़ गया। मुख्य बात ये है कि गले ही पड़ गया मेरे। अब आइए प्रयास कर रहा हूँ कि भगवान भोलेनाथ और माता भगवती की वार्ता को ही दिखा रहा हूँ। बाबा भुवनेश्वर धाम यहाँ पर है, मैं उनके चरणों में नमन कर रहा हूँ। सुनिएगा, सुनिए आपके चरणों में पंक्तियाँ। भगवान भोलेनाथ से माता भगवती ने एक बार कहा, क्या कहा? दादाजी, माता भगवती ने कहा, दादाजी आदरणीय, कि प्रभु एक बात बताइए, क्या? मैं जब भी देखती हूँ आप चाय रख के चले जाते हो, हमारा ठंडी हो जाती है। रख के नहीं जाते, बता रहे। कहा माता भगवती ने कि प्रभु आप अपने गले में ये मुंडों की माला पहने हुए। निवेदन कर रहा हूँ, सुनिएगा। चूंकि जब गीत बेहतरीन है तो जब आपका थोड़ा सा भी प्रयास हो जाए, चूंकि जनता जनार्दन के सामने कलाकार चाहे जितना तर्क दे ले वो सब जानते हैं। जो नीचे बैठ के सुन रहे हैं वो सब जान रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, सवाल कैसा आ रहा है, जवाब क्या है। ये कहा, जब कहा कि आखिर ऐसा क्यों, गले में ये माला क्यों मुंडों की, तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि देवी 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 अगर क्या बात है बेटे, वाह। की पंक्तियां। भोलेनाथ कह रहे हैं कि भवानी अमर मैं हूँ, मैं अजर अमर अविनाशी, अमर मैं हूँ, तू मरती है, गले मेरे नहीं उतरी, गले मेरे नहीं उतरी। कैसे गले नहीं उतरी? पहली मैंने सुन कर
ज्यादा अच्छा है। सही बात, सही बहुत बात। पूछ रहा हूँ। ये कठिन था तब भी जवाब आ गया। आप कह रही कि मुंडों की माला है कौन? तो भोलेनाथ ने कहा देवी मैं तो अजर अमर हूँ, लेकिन आप जितनी बार मर के फिर आती हो हमारे साथ, ये उतने आपके ही मुंडों की माला मेरे गले में। क्या बात, वाह। भवानी सुन किया बड़े भैया आपने दिखाया कि माता आपने दिखाया एक जवाब दिया था कि माता लक्ष्मी जी ने अपना स्तन काट के चढ़ा दिया तो बेल फल की उत्पत्ति हुई। अच्छा, वैसे मैं आपकी बात गलत नहीं काट रहा हूँ, आपने कहीं पढ़ा होगा हमारे भैया ने, लेकिन हमने जहाँ तक सुना है कि बेल वृक्ष की उत्पत्ति माता भगवती के भाई साहब, माता भगवती का पसीना जो है उसकी एक बूंद मंदराचल पर्वत पे गिरी तो बेल वृक्ष की उत्पत्ति हो गई। अब आपने पढ़ा होगा कि माता लक्ष्मी ने भोलेनाथ को स्तन काट के चढ़ाया, सही तो बेल की उत्पत्ति हो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब एक बात और सुनिएगा, क्या गले पड़ गया भोलेनाथ के? क्या? नयन को बंद कर लीना, सुनो कबूरा बिना सक के, 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 नयन से बूंद। बड़े भैया भगवान भोलेनाथ की आंखों से नयन से बूंद जब छलके, नहीं फल वो बिना सक के, नहीं फल वो बिना सक के। वो हमेशा फलदायी है। अब वो फल कौन सा है बड़े भैया? किया रुद्राक्ष संचारण, भगवान भोलेनाथ के आंख से आंसू गिरा और वो आंसू गिरा पर्वत पर, तो रुद्राक्ष पर्वत वृक्ष के रूप में उसकी उत्पत्ति हुई। अब देखिए रुद्राक्ष कहाँ कहाँ रहता है। किया रुद्राक्ष संचारण, वही रुद्राक्ष की माला गले में, ये है वाह, गले में पड़ गई मेरे, गले में पड़ गई मेरे, गले में पड़ गई मेरे, गले में पड़ गई मेरे। किया अश्कों ने निस्तारा, किया अश्कों ने निस्तारा, गले ही पड़ गई मेरे, गले ही पड़ गई मेरे, गले ही पड़ गई मेरे, गले ही पड़ गई मेरे। प्रेम से उमापति महादेव की जय। तीन बातें आपने दिखाई, दो बातें मैंने दिखाने का प्रयास किया। भगवान भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला, माता भगवती के मुंड की माला।